गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा आज करेंगे बंगाल का दौरा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शाह करेंगे बैठक। बीजेपी का लक्ष्य बंगाल में 35 सीटें हासिल करना है, जो अमित शाह ने तय किया था। शाह के दौरे पर टीएमसी के मंत्री शशि पांचा का बयान कि माननीय मंत्री कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने जो सुना है कि यहां पर बंगाल बीजेपी में समस्याओं को सुलझाने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस समन्वय समिति के राज्य प्रमुखों के साथ मुलाकात, कई अहम विषयों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के नेताओं से मिलने के लिए मिलेंगे अब खड़गे। चुनाव की तैयारियों पर खड़गे करेंगे चर्चा। एमपी में 28 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। कैलाश विजयवर्गीय पाटिल समेत 14 बने कैबिनेट मंत्री। मंत्री बनने वालों में ओबीसी कोटे के 12, सामान्य से 7, एससी से 5, एसटी से 4 को मौका। शिवराज ने सभी को शुभकामनाएं दी। मोहन यादव सरकार में राधा सिंह, प्रतिमा बागड़ी, दिलीप अहिरवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल को राज्य मंत्री का दर्जा मिला। मोहन सरकार में कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लेखन पटेल, नारायण पवार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजभवन में रहे मौजूद। सिंधिया समर्थक विधायकों को भी बनाया गया है मंत्री। पीएम मोदी भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। युवाओं के बीच में मार्च पास्ट को हरी झंडी भी दिखाएंगे। वीर बाल दिवस फिल्म भी देश भर में प्रदर्शित की जाएगी। माय भारत और माय जीओवी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। क्रिसमस के समारोह में शामिल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने क्रिसमस पर कहा कि आजादी की लड़ाई में ईसाई समुदाय का अहम योगदान। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि उनका अतुलनीय व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। मुंबई के कुर्ला में जैन समाज के कार्यक्रम में पहुंचे उद्धव ठाकरे, बिना नाम लिए मोदी सरकार को बताया तानाशाह। संजय राउत ने फिर से ठोकी उद्धव ठाकरे की दावेदारी। कहा कि राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव हैं शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष। अजित पवार ने इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर खींचतान पर चुटकी कहा कि 2024 के लिए वैकेंसी नहीं है। नागपुर में कांग्रेस की महारैली की जोरदार तैयारी, पार्टी के नेताओं ने मुआयना किया। 28 दिसंबर को पहुंचेंगे दिग्गज। कांग्रेस की महारैली में पहुंचेंगे राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी। हैं तैयार हम का स्लोगन दिया गया। तमिलनाडु में बाढ़ पर सियासत तेज, तूतुकुड़ी का दौरा करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। थूथुकुड़ी में भारी बारिश के चलते तूतुकुड़ी में 31 लोगों की मौत हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बिजली कनेक्शन पर उदयनिधि स्टालिन पर हमला। निर्मला ने सीएम स्टालिन की आलोचना करके कहा कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन स्टालिन नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मिल रहे थे। स्टालिन ने कहा कि जिन्होंने कहा कि कोई आपदा ही नहीं है, वो आ रही है। तेलंगाना के राज्यपाल की बाढ़ के हालात को लेकर बड़ा बयान। कहा कि तमिलनाडु सरकार बाढ़ के हालात से ठीक से निपट ही नहीं सकी। दिल्ली में ठंड बढ़ी, विजिबिलिटी कम होने के चलते गाड़ियों की हुई रफ्तार कम। प्रयागराज में घने कोहरे का प्रकोप जारी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें, जनजीवन प्रभावित। गाजियाबाद में घने कोहरे के चलते रफ्तार गाड़ियों की हुई कम। कानपुर में गिरा तापमान, ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कोहरे की चादर से लिपटा मुरादाबाद, सड़कों पर रेंगते नजर आई गाड़ियां, अलाव का सहारा लेने को मजबूर हुए। पंजाब के फाजिलका में नहर में कटाव, सैकड़ों एकड़ फसल को बड़ा नुकसान। मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट किया जारी, आज तापमान में आएगी कमी। जम्मू कश्मीर में जारी शीतलहर का दौर, घने कोहरे की चपेट में आने से विजिबिलिटी कम। सोलन में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के चलते पर्यटक स्थलों पर रौनक। शिमला और सोलन के बीच में शोघी बैरियर पर 24 घंटे के दौरान 16,000 गाड़ियां एंटर हुई। सुरक्षा के मद्देनजर बैरियर पर सभी गाड़ियों की चेकिंग जारी। हुड़दंगियों पर पैनी नजर रख रही पुलिस। कोविड के नए वेरिएंट से कर्नाटक में 3 लोगों की मौत। 24 घंटे में कर्नाटक में 31 नए केसेस। कोविड के मामलों को तेजी देखते हुए दिल्ली में अभी भी बेफिक्री है। दिल्ली में अब तक लागू नहीं हुई कोई भी कोविड की एडवाइजरी। भारतीय नौसेना मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस सिंभाल को कमीशन करने के लिए तैयार है। फ्रांस से 303 यात्रियों को लेकर विमान रात 2 बजे पहुंचा मुंबई। मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया था विमान। 3 दिन बाद विमान ने भरी उड़ान। भारत सरकार ने फ्रांस को बोला थैंक यू।
मरम्मत के लिए मुंबई के तट पर पहुंचा ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त जहाज कैंप प्लूटो, नुकसान का आकलन कर रही है नौसेना की टीम। मुंबई में एक लड़की पर प्रेमी को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप, पढ़ाई की फीस के नाम पर शॉपिंग के लिए मांगा करती थी पैसे। पणजी में गुड गवर्नेंस डे कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल की शुरुआत सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुभारंभ किया। सूरत में अंतर्राष्ट्रीय कॉल फर्जीवाड़ा नेटवर्क का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच के साथ एटीएस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, 4 वांटेड। मुंबई में मना पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हेमा मालिनी ने भाग लिया। क्रिसमस के दिन अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने चर्च में प्रार्थना की, त्योहार की शुभकामनाएं दी। अमरावती में किसानों ने सड़क पर कपास फेंककर आंदोलन किया, दाम गिरने के चलते नाराजगी जाहिर की। मुंबई पुलिस ने हॉर्न नहीं बजाने के लिए लोगों को किया जागरूक, स्कूल और मदरसे के बच्चों को मुहिम में शामिल किया गया। गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर नई उड़ान, शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स। असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर सिद्धारमैया की आलोचना कर इसे रद्द करने की मांग की। विवाद के बीच में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने के कर्नाटक के मंत्री का इस पर बयान, कहा कि फैसला लिया जाएगा। मनजीत सिंह जी के अपनी पूरी जागो पार्टी के साथ में शेयर में फिर से शामिल हुए। अमृत भारत ट्रेन की तस्वीरें आई सामने, 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी देंगे सौगात। गुरुग्राम में फ्लाईओवर पर सड़क धंसने का मामला, उप मुख्यमंत्री का बेतुका बयान, कहा कि एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी की बजाय प्रकृति पर उन्होंने फोड़ा ठुकरा। मऊ में राम मंदिर अक्षत पूजन कलश यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े, शानदार तस्वीरें आई सामने। वाराणसी में तमिल संगमम में बढ़ी काष्ठ कला से बने हुए राम दरबार की मूर्तियों की मांग, बाजारों में दिखी रौनक। कानपुर में शहीद जवान करण सिंह यादव को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, परिवार वालों की आंखें नम। कटनी में धीरेन्द्र शास्त्री ने सेंटा क्लॉज पर विवादित बयान दिया, कुछ लोगों ने बयान का विरोध किया। मनाली में क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, बाजारों और वादियों में फैली खुशी की लहर। कपूरथला में घर पर 10 से 15 लोगों ने किया हमला, पुलिस ने दर्ज किया केस। बैतूल में सराफा दुकान में शातिर चोर ने दिखाई हाथ की सफाई, पल भर में उड़ाए लाखों रुपए। झांसी में एक महिला को युवक ने पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद। हापुड़ में आरोपियों को खंभे से बांधकर पुलिसकर्मियों ने पूछताछ की, वीडियो वायरल। फिरोजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, कई दिनों से बदमाश थे फरार। बहराइच में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। जौनपुर में आभूषण व्यापारी की हत्या के मामले में थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में गोलीबारी में 3 नक्सली मारे गए, हथियार और गोला बारूद बरामद। चेन्नई में 24 साल की लड़की की उसी के बचपन की दोस्त ने हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। उत्तरी दिल्ली में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को टीडीए का नोटिस, 2012 में बनी इमारत को रहने योग्य नहीं माना गया। मुंबई की चूना भट्टी में हुई फायरिंग के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों को पकड़ने के लिए 9 टीमों का गठन किया गया था। नागपुर के बैलून सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, एक बच्चे की मौत, 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल। रामपुर में पति की हत्या करने वाली पत्नी का खुलासा, पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। अमरावती में बस ड्राइवर पर बस नहीं रुकने को लेकर आरोप लगा, इस पर विवाद हुआ, बस ड्राइवर जख्मी है, अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज। देवरिया में जमीन विवाद को लेकर पथराव, 60 साल की महिला की मौत। कन्नौज को एक घर को जब्त करने के लिए पुलिस की टीम गई तो गोलीबारी हो गई, एक कांस्टेबल जख्मी। गुरुग्राम के सेक्टर 15 में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से 2 मजदूर दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरपुर में इंजीनियरिंग का छात्र निकला साइबर फ्रॉड, अब तक कर चुका है 30 लाख तक की ठगी, पुलिस ने अरेस्ट किया। गाजियाबाद में बीजेपी नेता का डीएम को चाय के पैसे लौटाने का पत्र वायरल, बना चर्चा का विषय। बलिया में धोखाधड़ी के मामले में 18 अधिकारियों और 13 लोकपालों के खिलाफ केस, पूछताछ जारी। सिंघम अगेन के सेट पर चोटिल हुए अजय देवगन, नाक पर इंजरी हुई है।
बॉलीवुड कपल्स ने मनाया अपना पहला क्रिसमस। कियारा, सिद्धार्थ, परिणीति राघव ने शेयर की तस्वीरें। कंगना, वाणी कपूर ने भी सेलिब्रेशन की झलक दिखाई।